किधर थी तो इतनी देर तक? पता है वो फेक पापा बहुत देर तक रुका अपने इधर तेरे लिए, पर फिर उसको कुछ कॉल आ गया और वो चला गया। तू पूछेगी नहीं ब्यूटीफुल कि वो कौन था, कैसा था? यू नो ही वाज द सेम गाय जो एग्जीबिशन में अपने बाजू वाले स्टॉल पे था। आई स्वेयर कायरव को उसके साथ देखकर ना ऐसा लगा ही नहीं कि वो उसका फेक पापा है। वो दोनों का बॉन्ड एकदम सॉलिड वाला, जैसे रियल के बाप बेटा हो। और जब वो हैंडसम गया ना तो रोते रोते गया। मैंने खुद उसकी आंखों में आंसू देखे, ऐसे रो रहा था जैसे कायरव उसका खुद का बेटा हो। अब सॉरी टीना, मैं थोड़ी देर और रुकती, पर थोड़ा अर्जेंट है। अब कल मिलते हैं। और हाँ, यू मेक श्योर तो एक बार उस फेक पापा को कॉल कर ले। ओके बाय, गुड नाइट। अब प्लीज पापा को बोलना वो सीक्रेट मिशन नहीं करे। सबके पापा की तरह वो हमारे साथ ही रहे। मैं भी उनको बोलूंगा हम बहुत मिस करते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं क्या करूं? आज की ये रात बीत जाए जैसे तैसे, सुबह जब हो तो मुझे पता हो कि क्या करना है। पापा कायरव, आप यहाँ? हाँ पापा, मम्मा भी आई है। कहाँ है वो? बुलाओ उन्हें। मम्मा तुम? हाँ कार्तिक, मैं जिंदा। और कायरव, कायरव तुम्हारा बेटा है। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता ये। हर रोज तुम्हारे लिए मरता रहा मैं। ये नहीं, कोई बेटा नहीं है मेरा। ये कार्तिक, नहीं हो सकता ये। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनो। इतने सालों तक धोखा देती रही तुम मुझे, इतने सालों तक एक झूठी जिंदगी जीता रहा हूं मैं। नहीं हो सकता ये, तुम मर चुकी हो मेरे लिए। कार्तिक मुझे एक मौका दे दो प्लीज, सिर्फ एक मौका, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। I hate you। झूठी हो तुम, झूठ बोला तुमने हम सबसे, हम सबको धोखे में रखा। प्लीज मेरी बात सुनो कार्तिक, प्लीज एक बार कार्तिक। I hate you नायरा, I hate you। अब सुनो ध्यान से, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इस बेटे की शक्ल तक नहीं देखती। चली जाओ यहाँ से और अपने बेटे को साथ ले जाओ। कार्तिक प्लीज ऐसे मत करो। कार्तिक, कायरव तुम्हारा बेटा है। कार्तिक तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखता। मुझसे वो बोलो लेकिन अपने बेटे से तुम मत बोलो प्लीज कार्तिक। नहीं है वो मेरा बेटा, कुछ नहीं लगता वो मेरा। तुम मर चुकी हो मेरे लिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ नायरा। क्या मतलब समझूं मैं इस सपने का? क्या मुझे कार्तिक के पास नहीं जाना चाहिए? Good morning, sir. This is your wake-up call. Thank you.
अजीब औरत है, ना कॉल ना मैसेज, पता नहीं कायरव कैसा होगा। एक्सपेक्ट तो कर रहा होगा मुझे आज भी। सॉरी बेटा, पर आपका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। सॉरी। ये चेक भिजवा देना। ये क्या है? नायरा के नाम से वो लड़कियों के आश्रम को जो हर साल पैसा डोनेट करते हैं उसका चेक है। कौन कहता है कि वक्त का मरहम हर जख्म को बढ़ देता है। इतना वक्त हो गया नायरा को गए, लेकिन आज तक हम किसी न किसी बहाने से याद कर ही लेते हैं। वो है ही इतनी प्यारी मनीषी। है नहीं स्वर्णा, थी। आप तो जानते हैं कि मेरे लिए वो अभी भी नहीं स्वर्णा, नायरा हम सबको छोड़कर जा चुकी है और अब हमें बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या आपने स्वीकार कर लिया है? तो फिर क्यों आज भी उसका नाम लेते ही आप इतने अपसेट हो जाते हैं? आपकी आंखें भर आती हैं। कार्तिक को सब लोग कहते हैं कि आगे बढ़ो, उसे भूलने की कोशिश करो, लेकिन आप मुझे एक इंसान बताइए इस घर में जो सच में ये कर पाया है। हर बात में उसे याद करते हैं वो लोग, फिर चाहे वो कचौरी अच्छी बनी हो तो भी या ना बनी हो तो भी, बर्थडे हो तो भी या एनिवर्सरी हो तो भी। आज अगर नायरा होती तो हम भी पोते पोती खिला रहे होते ना सोना। हाँ, और वंश को साथ भी हो जाता। क्या बिल्कुल हैप्पी फैमिली होती है ना हमारी। वो तो है, परफेक्ट फैमिली होती। पर होता ना है तो नहीं है। नायरा अभी भी कहीं तो है। पागल हो गया। नहीं मनीषी, कोई तो कारण है जो मेरा दिल नहीं मानता। अंकिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सॉरी दीदी, वो मैं कंट्रोल नहीं रख पाई। कल रात से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं अभी क्या हुआ। इट्स ओके, रिलैक्स, इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। अब तुम उठो, हम उधर चल के बात करते हैं। यहाँ बैठो, बैठो। सबसे पहले तो हम दोनों लंबी सांस लेंगे, ठीक है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब बताओ, क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? अगर तुम शेयर करना चाहो तो। मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया दी। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें रोने वाली क्या बात है? नहीं दी, 3 साल पहले वो मुझसे लड़कर चला गया था, अब वापस आ गया है और कह रहा है कि मैं सब कुछ भूलकर उसे माफ कर दूं। ऐसा होता है क्या? बिना बताए चला गया। कितना ढूंढा था मैंने उसे, कितना रोई थी मैं उसके लिए। रात को डर डर के जाग जाती थी कि कहीं उसने अपने साथ कुछ कर तो नहीं लिया। अब जाकर थोड़ा खुद को संभाला है तो वो वापस आ गया। तुम खुश नहीं हो कि वो जिंदा है? ठीक है। हूँ, लेकिन अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और अगर कोशिश भी करूँ ना तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो ये सब समझना ही नहीं चाहता है। वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं मानी तो वो अपनी जान दे देगा। अंकिता प्लीज, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। So don't listen to that rascal. तू अपना लाइफ अपने हिसाब से जी। एक काम कर, तू अभी घर जा, आराम कर। तेरी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। गो। सॉरी लीजा, सॉरी दीदी। सब ठीक है ना? या फिर अंकिता की स्टोरी सुन के तू भी सेंटी हो गई? नहीं, तो चलो ना क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब जाकर थोड़ा खुद को संभाला है तो वो वापस आ गया। तुम खुश नहीं हो कि वो जिंदा है? ठीक है। हूँ, लेकिन अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और अगर कोशिश भी करूँ ना तो नहीं कर पाऊंगी। कार्तिक, फ्लाइट टाइम पे है? आधे घंटे में निकलेंगे। 3 साल पहले वो मुझसे लड़कर चला गया था,
अब वापस आ गया है और कह रहा है कि मैं सब कुछ भूलकर उसे माफ कर दूं। ऐसा होता है क्या? मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उसे मैं रिवर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन सच बोल के एटलीस्ट अपना गिल्ट तो कम कर सकता हूँ। इसलिए प्लीज। नहीं सुनना मुझे कोई सच, जाओ यहाँ से। भैरव, अब आज तो स्कूल में मूवी डे है ना, आपको आपकी फेवरेट कार्टून वाली मूवी दिखाएंगे। मुझे कार्टून मूवी नहीं देखनी, पापा के साथ खेलना है। आप उनसे पूछो ना वो कब आएंगे। भैरव, वो अभी नहीं आ सकते, वो बिजी है। तुम स्कूल जाओ पहले, मैं उनको कॉल करूंगी बाद में। हाँ नहीं, आप अभी करो। तुमने बोलो कि वो स्कूल से लेना आएंगे, जैसे रूही के पापा से। उनको बोलो। अच्छा, आप नहीं बोलो, आप मुझे फोन दो, मैं बोलता हूँ। नहीं भैरव, मैं बोल दूंगी उनको। अभी हमें स्कूल जाना चाहिए वरना लेट हो जाएंगे, है ना? चलो चलो। मिल तो नहीं सकता, लेट हो जाएगा, पर बात करना तो बनता है। कॉल नहीं तो मैसेज ही सही। आई होप भैरव आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे बता दूं कि मैं उसका असली पापा नहीं हूँ, पर हिम्मत नहीं पड़ी उसका दिल तोड़ने की। आई एम सॉरी अगर इस वजह से आपकी परेशानी और बढ़ गई हो तो। आई एम सॉरी, मैसेज में पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं गोवा सिर्फ उसके लिए आया था, पर अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैं वापस उदयपुर जा रहा हूँ। अब से कुछ ही देर में हमेशा के लिए उसकी लाइफ से चला जाऊंगा, लेकिन उसे बहुत मिस करूंगा। बहुत ही प्यारा बच्चा है और सिर्फ 2 मुलाकातों में इतना अपना लगने लग गया है वो मुझे, जैसे मेरा और उसका कोई स्पेशल बॉन्ड है किसी और जन्म का। सॉरी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो और लाइफ में कभी भी आपको कायरव के लिए मेरी जरूरत हो तो प्लीज एक बार भी मत सोचिएगा। जस्ट कॉल मी। बाय। मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन जवाब नहीं दिया कुछ। इतना सेल्फिश होके नहीं सोच सकती तू नायरा। बच्चा तेरे अकेले का नहीं है, कार्तिक का भी है और उसका भी कायरव पे उतना ही हक है जितना तेरा। मत पता चाहे उसे अभी, लेकिन एक बार मिलवा तो दे। नहीं, मिलवाने का मतलब अपने लिए खुद से और मुश्किल इनवाइट करना। कहीं कायरा जिद करने लगी कि अब रुक जाओ या उनके साथ ले जाओ तो, और अगर गलती से कार्तिक ने तुझे देख लिया तो कार्तिक गलती से देखे ना देखे, तू तो देखना चाहती है ना उसे, एक आखिरी बार देखना चाहती है ना कार्तिक को। क्या करूं? कौन से रास्ते पे जाऊं? इधर स्कूल है और इधर कार्तिक का होटल। एक तरफ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरी तरफ पापा और बेटे का हक। जल्दी बैठो। दादी चले? नहीं, अभी समय ठीक नहीं है। 2 मिनट रुकते हैं और फिर चलते हैं। मामा, हमें स्कूल जाना था, रॉन्ग प्लेस पे लेके आए। नहीं बेबी, मैं आज आपको बिल्कुल सही जगह पे लेके आई हूँ। चलो अब चल सकते हैं।
चलो वेदिका। अब तक रिप्लाई नहीं किया, एक कॉल करके देखो क्या? नहीं मत कर, जाने दे, हम सबके लिए शायद यही ठीक है। मैं गोया छोड़ के चला जाऊंगा, गौरव की यादें अपने मन में लिए। यही ठीक होगा। दादी दादी, मैं अपना चार्जर भूल गया। हे भगवान, अब 2 मिनट दीजिए, मैं भी आया। ले आओ। चलो हम जाके बैठते हैं। अरे ये कब की फोटो है दीदी, दिखाओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कितनी मस्ती किया करते थे ये तीनों, सच में। लवकुश और कार्तिक या तो फिर खेलते रहते थे और या तो फिर साथ में कोई प्रोजेक्ट बनाते रहते थे। सारा दिन लवकुश कार्तिक के कंधों पे सवार रहते थे। हाउ क्यूट। वंश, क्या था ये? सॉरी बोलो। मैंने कहा वंश सॉरी बोलो। गायू, रहने दो, बच्चा है। नहीं दीदी, इसकी ऐसी हरकतें हम अवॉइड नहीं कर सकते। बताओ वंश, क्यों किया तुमने ये? नहीं बोलोगे? ठीक है, तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। इनफैक्ट कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। सॉरी बोलो। सॉरी। गायू, इतना सीरियसली मत लो, बच्चे कर जाते हैं ऐसा। लेकिन दीदी, मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक उसे ऐसा क्या हुआ। शायद उसे अच्छा नहीं लगा होगा ये सुन के कि कार्तिक उसके अलावा भी किसी और से इतना प्यार करता है। लेकिन ये बात तो गलत है ना कि इतना पॉसेसिव होना कार्तिक के लिए। मैं तो उसके आने वाले कल के लिए सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि कल को कार्तिक की शादी होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, तब वंश क्या करेगा और क्या सोचेगा? मिस्टर कार्तिक, वो रहे मैम। वो पापा नहीं है मम्मा। मैम, कार्तिक सर तो वही है, आप किसी और को ढूंढ रहे हैं? जी, वो आपके गेस्ट थे। अब कार्तिक गोइंका। ओह सॉरी मैम, मैंने उनकी सरनेम पर ध्यान नहीं दिया। वो लोग तो अभी अभी चेकआउट करके चले गए। चले गए? वो और उनकी फैमिली सब। क्या हुआ मम्मा, पापा कहाँ चले गए? ना बेटे को मिलवा पाई और ना खुद मिल पाई। सायरा, मेरा बेटा। सायरा, कार्तिक, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? कुछ और भूल गए क्या? क्या बात है किट्टू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं दादी, बस ये सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बैठूंगा। मन क्यों नहीं कर रहा कोई ऐसे जाने का? क्यों इतना उदास हो रहा हूँ? हेलो, यस। मैं आपको अभी फोन करती हूँ। क्या हुआ वेदिका, सब ठीक है ना? दादी, वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि कुछ फॉर्मेलिटीज बच गई हैं। ओह ग्रेट। हाँ? मेरा मतलब ग्रेट। अभी बता रहे ये लोग, अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले और अभी ये टाइम होता है बताने का। क्या करेंगे अभी? मैं एक काम करती हूँ कि मैं रुक जाती हूँ, आप प्लीज मेरी टिकट कैंसिल कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम चली जाओ दादी के साथ, मैं आ जाऊंगा पीछे से। यहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सब मैं कर लूंगा ना, क्या हो गया? पक्का? हाँ हाँ पक्का, 100%। नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाऊंगा मैं, डोंट वरी। थैंक गॉड, अभी फ्लाइट बोर्ड नहीं किया। गौरव से मिलने का एक और मौका मिल जाएगा शायद। ये रिश्ता क्या